जय बाबा नीम करोली की पुनः एक अनोखी कहानी में आपका स्वागत है। एक बार जोर से बोलिए जय बाबा की। नीम करोली बाबा की एक और स्पेशल कहानी की श्रृंखला में, कथा की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इफ्तिखार अहमद आईएएस हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में पदोन्नत हैं। बाबा नीम करोली जी से मिलने का ख्याल आता है और नैनीताल से तैयार होके कैंची धाम के लिए चल देते हैं। रास्ते से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं, कुछ फल खरीदते हैं, आम खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आम के फल जब वो खरीद रहे होते हैं तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा आम का फल उन्हें दिखता है, तो ये चाहत होती है कि अगर बाबा करोली जी ये फल हमें प्रसाद रूप में दे दें तो हम समझेंगे कि बाबा के अंदर शक्तियाँ हैं और बाबा कोई दिव्य अवतार हैं। रास्ते में चलते जाते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं, हलवा खाने की चाह हो रही है। तो सोचते हैं आज तो बढ़िया हलवा खाने का मन कर रहा है, और अगर बाबा हमारी इस भावना को समझ लेते हैं और वहाँ प्रसाद रूप में मुझे हलवा दे देते हैं तो हम बाबा की लीलाओं को समझ जाएंगे और विश्वास करने लगेंगे। बाबा तो चमत्कारी हैं, बाबा तो सब जगह हैं। तो बाबा ने उनके मन की बात को समझ लिया, और जैसे ही ये बात बाबा ने समझी तो अपने भक्तों को, अपने सेवकों को आदेश दिया कि सुनो, हलवा बनाना है। हलवा बनता है। बाबा अपने कमरे में पुनः साधना में लीन हो जाते हैं। जब आईएएस अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा को वह फल जो लाए थे वो दे देते हैं, और आम के फल भी दे देते हैं। लेकिन बाबा ने उन्हीं आम के फल में से वही फल उठा के आईएएस साहब को वापस दे दिया, हंसते हुए। आईएएस सक्का बक्का रह गया। फिर बाबा ने कहा, ये हलवा आया है, ये भी खाओ। वो भक्त को हलवा भी मिल गया, और अब आईएएस साहब की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फफक फफक के रोने लगे और कहने लगे, बाबा क्षमा करो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ पढ़ लेते हो, अपने भक्तों की एक छोटी सी भी सांस में भी वो क्या सोच रहा है वो भी समझ लेते हो। इस तरह बाबा हमेशा अपने भक्तों को सुनते हैं, समझते हैं और उनके साथ रहते हैं। अगर आप कहीं पर अकेले हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, आप क्या करेंगे, आगे जीवन में क्या होगा, तो आप बाबा के भक्त भी हैं, तो आप चिंता मत करिए, हार मत मानिए। बाबा आपको उस बीच मझधार से निकाल देंगे। अगर आप बाबा पे भरोसा करते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ अपने अनुभवों के तौर पे कि बाबा आपको कभी बीच में नहीं छोड़ेंगे। बाबा की लीलाएं अपरंपार है। बाबा बस परीक्षा लेते हैं, थोड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा की बहुत ऐसी कहानियां हैं जो हमारे रोम रोम को खड़ा कर देती हैं, और ऐसी ही कहानियां फिर आपको लेके आएंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनने के लिए हमें हमारे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। जय बाबा की, जय श्री राम।